एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की पे एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 आत्माओं का साया था और उसे एक बार नहीं बल्कि 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया था। यह स्टोरी उस कंट्री का है जो खुद साइंस के मामले में आसमान को छूता है। और तभी इस कंट्री में कुछ ऐसा होता है जिसका कल्पना इस कंट्री के लोगों ने थे क्या किसी ने भी नहीं किया होगा। अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों पे विश्वास करते हैं तो इसके अलग अलग जवाब है। कोई ऐसा है जो कई सारे प्रूफ है उनके पास और वो सामने वाले को बताता है कि उनके साथ ऐसा या हुआ है या उन्होंने ये चीज़ें देखी है। पर उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइंस पे कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि घोस्ट जैसा कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में शायद वो भी ये ना कह पाए कि घोस्ट जैसा कुछ या सोल जैसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी है एनालिस मिशेल की। जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1951 को एनालिस मिशेल का जन्म हुआ। मिशेल की फैमिली एक रोमन कैथोलिक फैमिली था। मिशेल के माता पिता का नाम एना और जोसेफर था। उसकी 3 बहनें भी थी और उसको भगवान पे अटूट विश्वास था। एनालिस मिशेल के घर वाले ईसाई धर्म को मानने वाले थे। वे ईसा पर अटूट विश्वास करते थे और इसलिए वो अपने समय से अपने काम से समय निकालकर धर्म के प्रचार में भी लगे रहते थे। अपने परिवार वालों की सोहबत में एनालिस को यह लगता था कि वह भी बड़ी होकर चर्च में अपनी सेवाएं देगी और धर्म के लिए प्रचार करेगी। But something happens in Annalise's life that after telling you will say that probably no one will be unlucky than Annalise। 16 वर्ष की उम्र में एनालिस को टेम्परल लैब एपिलेसी नाम का एक बीमारी हो जाती है। यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर अजीब तरीके से कांपता है। एनालिस के फैमिली के लोगों को ने इस बीमारी के बहुत इलाज करवाए। बहुत इलाज करवाने के बाद भी एनालिस की बीमारी में कोई सुधार नहीं आया और बल्कि बीमारी में सुधार आने के अलावा और भी उसका हालत बद से बदतर हो। इस बीमारी के पेशेंट न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगते हैं बल्कि शरीर के हरकतों पर खुद का नियंत्रण नहीं रहता है। बहुत इलाज के बावजूद भी एनालिस के तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब एनालिस के परिवार के लोगों ने अपने गुरु को इस बीमारी के बारे में बताया। पूरी तरह से हारने के बाद एनालिस के माता पिता ने सारी बात अपने फादर जो उनके चर्च के फादर थे उनको बताए। एक बार एनालिस के पिता झाड़ फूंक करने वाले एक फादर को एनालिस के कमरे में लेके आए तो उन्होंने देखा कि एनालिस फर्श पर ही पेशाब कर दी है और फिर जीभ से उसे चाट रही है। इसके अलावा उसने वही पड़े फर्नेस में एक कोयले को उठाकर उसे चबाना शुरू कर दिया और अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। पादरी ने यह सब सारी चीज़ें तो वो देखी तो वह दंग रह गया एंड उसे पूरा तरह से विश्वास हो गया कि एनालिस पर किसी आत्मा का साया है। पादरियों ने उसके फादर और उसके मदर से परमिशन लेके एक्सोर्सिज्म शुरू कर दिया। पादरियों के बहुत कोशिश के बाद भी एनालिस के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि और बिगड़ते गया। एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस को मोटी जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कई बार एक्सोर्सिज्म के बाद भी उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और उन्हें पता चला कि एनालिस के बॉडी में एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं का निवास है। पादरियों ने बताया कि उसके शरीर में एक आत्मा नीरो की है, दूसरी जुडस इस्कियोर, तीसरी केन एडम, जबकि चौथी आत्मा हिटलर तथा 5वीं और 6ठी आत्मा बेलेटिन फ्लिसमैन और लूसीफर की थी। इसे सुनने के बाद में एक बार को तो मैं बहुत ज़्यादा शौक रह गया था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। Ja, aber die wenigste beten. Ja, und in der Kirche wird am allerwenigsten gebetet. पादरियों ने जब बताया कि इन तमाम आत्माओं का अलग अलग रोल है एनालिस के बॉडी में, काफ़ी वो जो उनके फैमिली के लोग थे एनालिस के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एनालिस पर एक्सोर्सिज्म हो रहा था तब उसका बुरा असर पादरियों को भी झेलना पड़ा था। कई मौके पर यह देखा गया है कि एनालिस के भीतर की शैतानी आत्मा इस तरह से बुरी तरह से हावी हो जाती थी कि एनालिस के माता पिता से नाराज होने के बाद में उनको बेहद चोट पहुंचाना शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था कि अचानक से एनालिस के अंदर में बहुत ज़्यादा पावर आ गया हो और उससे अपने माता पिता को वो चोट पहुंचाना शुरू कर देती और साथ साथ पादरियों को भी चोट पहुंचाना शुरू करती थी। जब वहाँ पे कोई नहीं रहता था उसके साथ में तो वह एनालिस जो है वह अपने नाखूनों से खुद को चोट पहुंचाती थी और वह कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देती थी। बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद अचानक एक बार रवैया बदल जाता है और एनालिस खुश रहने लगती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है और
एक्सोर्सिज्म का बहुत ज़्यादा असर उस पर हो चुका है एंड जितनी भी उसके ऊपर आत्माएं थी वो सभी चल गई है। घर वाले बहुत खुश थे, पर ये खुशी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि अचानक इसके बाद एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया और उसका सेहत बिगड़ने लगा। एनालिस सबसे अच्छे से तो बात करती थी, पर उसने खाना पीना छोड़ दिया। और जब पादरियों और उसके माता पिता ने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि मुझे कोई खाने पीने से रोक रहा है। वह चाहते हुए भी कुछ खाना पीना नहीं चाहती है। और आखिरी बार 30 जून 1976 को आखिरी एक्सोर्सिज्म हुआ। पूरे 67 एक्सोर्सिज्म के बाद में 23 साल की एनालिस मिकेल ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और उसने बताया कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ और वो चाहती है कि अब वो अपना शरीर का त्याग कर दे। और रोते हुए वो अपने माता पिता से ये बात बोलती है। इस घटना को देखने और सुनने के बाद में वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग होते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक सुबह 30 जून को आखिरी बार वो बहुत लंबी सांस लेती है एंड देन एनालिस मिकेल अपना जो दम होता है वो तोड़ देती है। ये कहानी जितना क्रीपी है उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है। इसे सुनने और देखने के बाद में कुछ वीडियोस को शौक कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है, पर जब एनालिस मिकेल के बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में मेल न्यूट्रिशन आया। लेकिन इतनी स्टोरी सुनने के बाद में और इतना सारा सबूत देखने के बाद कोई मूर्ख भी होगा जो कहेगा कि ये मेल न्यूट्रिशन के वजह से हुआ है उसके साथ में। ऐसा क्या था जो 6 आत्माएं उनके ऊपर सवार थी और उस सारे आत्माओं के उसके ऊपर साया होने का पीछे का इंटेंशन क्या था, और क्या सच में उसके अंदर में लूसीफर के आत्मा थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि साइंस के पास भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी रहस्यमय घटना है जो आज भी इस दुनिया में रहस्य ही बनी। तो आप लोगों को कैसा कहानी लगा आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड देन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे स्टोरी लेकर आता रहूं तो वो भी मेरे को कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।